17 साल की पाकिस्तानी टिकटॉकर सना यूसुफ, तुम्हारी फीड में कभी ना कभी तो आई होगी ये प्यारी सी क्यूट सी लड़की, है ना। मेरी में भी आई। 2 जून 2025 को अभी फिलहाल में इसी के घर में घुस के इसके आशिक ने इस पे इतनी पास से ठाठा 2 बार शूट किया और ऑन द स्पॉट बेचारी को दुनिया छोड़नी पड़ी। इंडिया वालों, अगर शादी करनी है ना तो पठानी। News coming in from Pakistan. A popular content creator Sana Yusuf with over 4 lakh subscribers has been killed in Pakistan. ऐसी कुछ भी मेरी फीड में आती है ना तो 2 मिनट के लिए मेरा मन करता है कि पकड़ के ना खा जाऊं इन बंदों को, ये जो ऐसे उल्टे काम करते हैं। मतलब मेरे लिए इतना छोटा हो गया है, इतना छोटा हो गया है कि तुम मानकर चलो कि कोई किसी के साथ अगर सड़क पे चलते हुए हल्का से ऐसे हॉर्न बजा देना पीछे से 2 बार, तो सामने वाला अपनी गाड़ी रोककर बाहर आ रहा है और वो इतनी हीटेड आर्गुमेंट हो जा रही है इतनी छोटी चीज पर कि या तो फिर वो शूट कर देगा या तो फिर वो डंडे से मारने लग जाएगा, ऑन द स्पॉट बंदों को बुलाया जाएगा, खत्म कर देंगे। वो नहीं देख रहे कि फैमिलीज ऐसा कुछ नहीं। मेल ईगो इतना गंदा हो गया है कि भैया डोमेस्टिक वायलेंस दबाकर चल रहा है। कोई लड़की किसी लड़के के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दे तो वो लड़का उसको मार दे रहा है, जो इस केस में हुआ, और ऐसे पता नहीं हजारों कितने केसेस है। सब पे बात करते हैं 1 बाय 1। सना यूसुफ थी कौन? सना यूसुफ एक टिकटॉक स्टार थी, पाकिस्तान की, 17 साल की हुई थी। प्यारी भाई, इतना बच्चों का इतना स्वीट इनोसेंट कंटेंट बनाती थी, तुम देख सकते हो। इंडिया वालों, वैसे पाकिस्तान का पानी खत्म हो जाए तो अब ये पहनकर मैं हवा में तैरूंगी और तैयार होंगे। नहीं यार, हम जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते। मतलब तुम इनोसेंस देखो इस बेचारी बच्चे की। मतलब इसको कुछ लेना देना नहीं था किसी से यार। अपना वैसी लड़कियों पे रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, चाहे डिबेट कैसा भी रहे कि मर्दों की अपनी क्वालिटी, लड़कियों की क्वालिटी। लेकिन हाँ, ये है कि हमारे समाज में लड़कियों को उतनी फ्रीडम तो है नहीं भैया जिस हिसाब से लड़कों को है। तो ये बेचारी अपना मजे कर रही थी, खुश थी अपनी लाइफ में। सना यूसुफ के टिकटॉक के ऊपर 7.5 लाख फॉलोअर्स थे और इंस्टाग्राम पर 5 लाख के अराउंड। अच्छा करती थी, बहुत प्यारा कंटेंट डालती थी। सना का जन्म हुआ था चित्राल में, पाकिस्तान में, और ये अभी रिसेंटली इस्लामाबाद में शिफ्ट हुई थी अपनी फैमिली के साथ पूरी, क्योंकि इसको अपनी फर्दर मेडिकल स्टडीज को कंप्लीट करना था। तो पूरी फैमिली साथ में शिफ्ट हुई और वहां पर ये रह रहे थे G13 सेक्टर में। ठीक है, मतलब तुम सोच के देखो कितना बुरा लगता है कि बेचारी अपनी फर्दर स्टडीज के लिए आई है। पूरा परिवार बच्चे के पढ़ाई और फ्यूचर के लिए शिफ्ट हो जाता है सीधा सीधा। परिवार तो देखता नहीं कि हाँ बच्चा कुछ पढ़ लिख के बड़ा बनेगा, और ऐसे में कोई एक थर्ड बंदा आता है आशिकी के चक्कर में पूरे के पूरे खानदान को ही तबाह कर चला जाता है। बेसिकली हुआ क्या कि एक लड़का था उमर हयात। अब पाकिस्तान में क्या है कि ये जो इलाका था ना, यहाँ पर जो लड़कियां थी इनकी कम उम्र में ही शादी करा दी जाती थी। ठीक है, रिश्ता फिक्स करा दिया जाता था। तो एक लड़का था उमर हयात करके, उसके साथ सना का रिश्ता फिक्स कराया गया था। सना को उमर हयात पसंद नहीं था, बट अब वो लड़के को सना बहुत पसंद थी। तो वो बार बार उसको प्रपोज करता था, बार बार, और सना उसको हर बार मना करती रहती थी कि नहीं भैया मेरे को तो अच्छा ही नहीं लगता। वो प्यारी सी लड़की यार, भाई लड़की क्या कर सकती है अपने एंड से? अब तो मेरे को खुंदक आने लगी है, वो तो मना ही कर सकती है ना। बाहुबल में तो लड़का, भाई देख लो, पैदा होते ही एक लड़की को पैदा करो, लड़के को पैदा करो। बाहुबल में हमेशा लड़का ज्यादा निकलेगा ही निकलेगा यार। तो लड़कियां बेचारी क्या कर सकती है? मना ही कर सकती है। उसने मना किया 1 बार 2 बार 3 बार, नहीं पसंद भाई तू। लेकिन मेल ईगो। 2 जून को उमर हयात घर पर आता है सना के। वहां पर सना और सना की आंटी थे। सना की आंटी ने ये स्टेटमेंट दिया कि उमर हयात आया एंड बैठा, कहता कि मुझे सना से बात करनी है। सना आई, सना ने क्लियर कट बोला कि मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप प्लीज जाए यहाँ से। और सना ने कहा कि घर में कैमरास भी लगे हुए हैं और मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मतलब कितने प्यार से। अब लड़की क्या कर सकती है? क्या वो जब घर तक आ गया, बहुत ज्यादा शौक थी वो बेचारी, बट स्टिल उसने बोल दिया उसको कि मेरे को पहले तो देखो बात नहीं करनी है, कोई फायदा नहीं है, ऊपर से कैमरा वैमरे लगे हैं तो कुछ सोचना मत उल्टा सीधा करने का, है ना, और बाकी मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। उस बंदे ने फट से अपनी जेब से निकालता है रिवॉल्वर और इतने पास से फट 2 बार फायर करता है, ऑन द स्पॉट खत्म। सना को उसी टाइम फिर PIBS में लेकर जाया जाता, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एंड वो डेथ तो ऑन द स्पॉट ही हो गई थी। क्यों? मतलब कि दुख तो होगा ना दोस्त। अगर कोई अच्छी प्योर सोल जाती है ना दुनिया से तो दुख होता है। वही है ना कि 1000 दरिंदे बच जाए, कोई दिक्कत नहीं है यार। एक मासूम नहीं मरना चाहिए, एक मासूम को सजा नहीं होनी चाहिए। इसी चक्करों में तो हमारा जो न्यायालय होता है, कोर्ट रूम, वहाँ पर भी वो अंधा कानून, वो आंखों में पट्टी पहना दी जाती है कि भैया फैक्ट्स लाओ यार, हम भी कुछ नहीं कर सकते। सना की जो फ्रेंड थी, उनकी स्टेटमेंट सुनो। और कल तो हम में से कोई भी, हम जितनी भी उसकी दोस्तें हैं, ठीक है, अक्सर उसकी बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, कल तो हम में से कोई भी इस हालत में नहीं था कि हम कुछ पोस्ट कर पाते, हम कुछ देख पाते, हम कुछ सुन पाते। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ है, क्योंकि ये कोई भी हो सकती है, ये कोई भी हो सकती थी हम में से, ठीक है।
तो जब उसके साथ ये चीज हुई ना, तो वो चीज हमारी इस तरह दिल वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, ठीक है। और मैं जब इस तरह गैलरी देखती हूँ, मैं वीडियोस देखती हूँ जो हमने बनाई, ठीक है, या जो टाइम हमने स्पेंड किया, मैं जब वो बातें सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ मतलब इंसान क्या सोचता है ना, एकदम से क्या हो जाता है, ठीक है। और अल्लाह ताला कभी आपके साथ कुछ बुरा नहीं करते हैं, ठीक है। ये अल्लाह ताला के गंदे लोग होते हैं इस दुनिया में जो आपके साथ बुरा करते हैं, ठीक है। और फिर वो सजा के रवादार होते हैं। मतलब एक बंदा जिसके साथ आपने मतलब सब कुछ सोचा हो कि अच्छा आप ये भी करोगे, अब वो ईद के बाद जो ट्रिप जाना है मैं उस पर जा पाऊंगी? मैंने सना के साथ जाना था। अब जो प्रमोशन थी मैं कर पाऊंगी? मैंने सना के साथ करनी थी। जो कंटेंट हमने सोचा था यार, और मैंने भी यूट्यूब नहीं स्टार्ट किया ना, उससे भी नहीं किया। हम तो यूट्यूब स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है। मैं वो कर पाऊंगी? नहीं। मैं उससे बेशक 2 दिन पहले मिली हूँ, लेकिन शी वाज सच अ प्योर सोल। वो बहुत अच्छी थी। मेरी बस इतनी रिक्वेस्ट है इस्लामाबाद पुलिस से कि वो जो पकड़ा गया है ना मर्डर, उसको ऐसी सजा दें कि कोई भी इंसान ये हरकत करने से पहले 10,000 बार सोचे। कोई सोचे ही मत। उसको ऐसा इबरत का निशान बनाए इस हरकत पे कि लोगों की कि अगली आने वाली नस्लों में अगर कोई सोचे भी ना कि अच्छा ये लड़की है, ऐसे मुझे रिजेक्ट किया, मैं इसके साथ ये कर दूं, तो उसकी रूह कांप जाए, ठीक है। तो ये तो नो मीन्स तो नो। मतलब सारे आम दर्द झलक रहा है यार कि इतनी अच्छी दोस्ती थी। अब हमारे प्लान्स थे यूट्यूब चैनल खोलना था, अभी जाना था, ट्रिप्स पे जाना था। बेचारी अब किसके साथ जाएगी? जिसके साथ प्लान किया था वो तो रही नहीं। और ऐसा भी नहीं कि उस बेचारी की गलती की वजह से वो नहीं रही, उसका कुछ लेना देना नहीं था। वो तो अपने सपनों पे काम कर रही थी। बट कोई एक पट्टा आता है दल्ला, और अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए रिजेक्शन नहीं सहन कर पाया तो चला गया भाई सीधे मार के। हालांकि जो वो लड़का था उमर, उसको इस्लामाबाद पुलिस ने पकड़ लिया था 20 घंटे बाद। उससे उसका वेपन मिल गया था। उसने खुद ही कबूल भी कर लिया कि हाँ मैं सना से प्यार करता था और बार बार वो मेरे को रिजेक्ट करी जा रही थी। तो वहाँ की जो पुलिस है उनकी स्टेटमेंट कुछ ही है। वो जो चाहता था कि उनकी दोस्ती हो, सना यूसुफ उसको बार बार रिजेक्ट कर रही थी। और इस वजह से इस केस को हमने केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शन का नाम दिया है। इसके मोटिव को 29 मई को जिस वक्त सना यूसुफ की बर्थडे थी, उसने पूरी कोशिश की कि उसका राब्ता हो, क्योंकि वो सोशल मीडिया के जरिए वो ट्राई करता रहा था पिछले कुछ अरसा से राब्ते के लिए। और वो बकायदा घर तक पहुंचा और घर तक पहुंच के 7-8 घंटे कोशिश की कि उसकी सना यूसुफ से मुलाकात हो, बट वो उसमें कामयाब नहीं हो सका। और फिर उसने प्लान किया और अपने वेपन के जरिए घर में एंटर होके सना यूसुफ को मर्डर कर दिया। सारे के सारे पाकिस्तान में इस टाइम पर ये चल रहा है कि उस बंदे को तो छोड़ो मत, खा जाओ उसको। बिल्कुल सही चीज़ है, ऐसा बंदा बचना नहीं चाहिए। और दूसरा जो मेरा सवाल वो ये है कि बंदूकें आ कहाँ से रही हैं? तुम्हारी जेब में बंदूक पहुंची कैसे दोस्त? इतनी इजीली एक्सेसिबल कैसे है कि तुम एक वेपन लेकर जा रहे हो और दिन दहाड़े एक पॉश इलाके में मार कर आ जा रहे हो? कमाल ही हो गई है भाई। सेफ्टी का कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। सरकारें टैक्स पे टैक्स लेती रहती हैं, टैक्स पे टैक्स लेती रहती हैं। अबे भाई सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करो। आम आदमी क्या करेगा? ऐसे कैसे कोई वेपन लेकर एक पॉश इलाके में घर के अंदर घुस के मार के चला गया? सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हो यार, सरकार की ड्यूटी होनी चाहिए। बट नहीं, बहुत लूप होल्स है। मैं नहीं कहता कि बहुत जल्दी ठीक होंगी ये सारी चीजें, बट ठीक होनी चाहिए। और इस टाइप के जो केसेस आते हैं ना, और ऐसे जो दल्ले होते हैं ना गंदे घिनौने, मैं तो मन करता है कि इनको रोस्ट कर दूं गंदे लेवल का। बट चक्कर वही है कि फिर यूट्यूब भी बुरा मान जाता है कि तू गाली कैसे दे रहा है, ला डिमोनेटाइज, ला तेरे चैनल पे स्ट्राइक। बट मेरे को इस टाइप का केस दिखता है तो मेरा तो थोड़ी टाइम के लिए मानसिक संतुलन थोड़ा हिल जाता है। वो बेचारी क्यूटी, उसकी वीडियोज मैंने देखी है भाई, मैं तो खुद इंस्टाग्राम पे एक्टिव हूँ। वो सना की वीडियोज आई है मेरे पास, वो प्यारी सी, अब वो है ही नहीं, गायब। और उसका कुछ लेना देना भी नहीं था कि इससे बस मार दिया किसी ने मुंह उठा के। एक तो ये जो मेल ईगो चीज है ना, ये दल्लों को लगता है मर्दों को कि, अगेन बकचोदी मत करना कि मर्दों को बोले। सारे मर्दों की बात कभी भी नहीं होती है। जब वीडियो बनता है तो कुछ पर्टिकुलर लोगों की, जो गंदे बंदे हैं, जिन्हों का ईगो हर्ट हो जाता है, उन्हें लगता है कि डोमिनेंस उनका अधिकार है। उनको लगता है कि भैया वो डोमिनेट करने के लिए ही पैदा हुए हैं, कंट्रोल करने के लिए ही पैदा हुए हैं। उनसे अगर वो किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर पाते तो वो तहस नहस कर देते हैं। वही चीज है। ऊपर से जो पाकिस्तानी ड्रामाज है ना, इनका भी बहुत, सिनेमा हमेशा से एक मेजर रोल प्ले करेगा भैया कि तुम्हारे समाज में, तुम्हारे देश में क्या होना है क्या नहीं होना है, ये सिनेमा डिसाइड करता है। तुम ये देखो। आप महर की शादी मुझसे नहीं करवाना चाहते, मत कराएं, लेकिन फिर इसकी शादी कहीं और भी नहीं करवाएंगे आप। प्यार करता हूँ आपकी बेटी से, महर सिर्फ मेरी है। अगर इसके लिए मुझे जान से भी मारना पड़ा, 1 सेकंड नहीं सोचूंगा। मतलब ये क्या है कि अगर मेरी नहीं हुई तो मार दूंगा, वही करा बस। पर तुम सिनेमा में दिखाओगे लार्जर देन लाइफ, तो लोग रियलिटी में कर दिया बंदे ने, तो मेरी नहीं हुई, ले फिर
सरकारों को लगानी ही पड़ेंगी भाई फाउंडेशन, तभी तो एक अच्छा समाज चलेगा। ये क्या बात हुई कि सिनेमा वाले बोल रहे हैं हम तो बनाएंगे अदरवाइज एंटरटेन कैसे होगा, स्टैंड अप कॉमेडियंस बोल रहे हैं कि मोटे को मोटा ना बोलेंगे, गंदे को गाली गलोच नहीं करेंगे तो हमसे कॉमेडी नहीं होगी। फिर अबे समाज में रह रहे हो, एक दायरा तो मेंटेन करना ही पड़ेगा हर चीज के। ऐसे तो चोर भी अपने लॉ बुक लेकर आ जाएगा किस दिन पुलिस स्टेशन में, ऐसे कैसे चोरी करे सर, सबने अपने घरों के बाहर लगा दिए कैमराज, हम क्या करें, हम तो पकड़े जाएंगे ऐसे में। अबे हर कोई आ जाएगा ऐसे तो इसीलिए एक दायरा तो मेंटेन होना चाहिए। कॉमेडी कर रहे हो दायरे में करो। ऑनर किलिंग्स तो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल हो चुका है भारत के अंदर, पंजाब हरियाणा कहीं भी ले लो यार तुम, पाकिस्तान के अंदर ले लो, ऑनर किलिंग के केसेस बढ़े ही जा रहे हैं कि परिवार में पापा ने लड़की और लड़के को मार दिया, क्यों, क्योंकि किसी और जात में शादी होने वाली थी इसलिए मार दिया, कि लड़की वालों को लगा कि लड़के वाले के तो स्टैंडर्ड हमारे लायक नहीं है, लड़की के भाई ने लड़के को मार दिया क्यों, क्योंकि भैया ये हमारी बहन का पीछा करे जा रहा था, लड़की के परिवार वालों ने लड़की को ही मार दिया क्यों, क्योंकि भैया ये तो वीडियोस बनाती है छोटे कपड़े पहन। ऑन किलिंग्स के केसेस तो भरे पड़े हैं, चाहे फिर हिंदुस्तान हो पाकिस्तान हो कहीं भी हो, मोस्टली मैन ही मार रहे हैं। क्यों, क्योंकि उनको कंट्रोल करना है, ये मेरी बहन है, एक थप्पड़ मारूंगा ना तो उस लड़के से बात नहीं करेगी। दल्ले खुद तूने 50 लड़कियों के दिल तोड़ दिए, एक बार अपनी बहन की भी बात समझ ले, क्या पता लड़का अच्छा ही हो, प्यार करती है, बट नहीं, ये मारेगा उसको जाकर, ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा कि भैया इसके होते हुए इसकी बहन किसी लड़के से कैसे प्यार कर ले, बट ये 20 जगह मुंह मारेगा कुत्ता। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, क्या करूं भाई। डोमेस्टिक मर्डर्स, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स, कई रिपोर्ट्स हैं भाई जिनके मुताबिक अभी मेरे ख्याल से 2018 की यूएसए की रिपोर्ट है, उसमें बताया गया कि 1500 से ज्यादा जो है महिलाएं उनको घर में ही मार दिया गया भाई। एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से भारत के 40,000 से ज्यादा केसेस हर साल इसी चीज के दर्ज होते हैं, वायलेंस के, महिला के ऊपर वायलेंस। और इन सब में एक चीज कॉमन होती है मेल ईगो। तभी मैं बोल रहा हूँ कि मेल, मैंने स्टार्टिंग यहाँ से की थी, मेल ईगो, कि हर जगह तुम देखोगे कि लड़की ने लड़के के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, उसने ईगो में आके मार दिया। निर्भया केस ले लो, 6 लोगों ने कितना ब्रूटली मारा, क्यों, क्योंकि निर्भया जस्ट फाइट कर रही थी अपनी डिग्निटी को बचाने के लिए, फिर भी मार दिया उन्होंने। अरे अच्छा, लड़ेगी, लड़ी क्यों के, हम तेरे साथ गलत कर रहे हैं और तू चुपचाप नहीं करवा रही, तू लड़ेगी। इतना ब्रूटल करा उन्होंने, इतना ब्रूटल करा कि तुम समझ रहे हो कितना दिमाग खराब हो जाता है इनका, कि ऐसे कैसे फाइट कर रही है, हम मर्द है भाई। थोड़ा सा लड़की हाथ पांव हिलाती है तो इनका और ईगो खत्म ही कर दे, पता नहीं कितना ब्रूटल करते हैं चीजों को। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी भी रिपोर्ट के हिसाब से वो भी ये बोलते हैं कि जितने भी वायलेंस के केसेस आते हैं, इसमें जो ईगो रहता है ना, जो सेल्फ रिस्पेक्ट रहती है, मर्द की कंट्रोल रहता है, ये सारी चीजों की वजह से ही ये सारे मैक्सिमम केसेस आते हैं। उनको लगता है कि बस हमारा है भाई, हम है मर्द, हम करेंगे कंट्रोल। ये गलत वे में जाए तो लड़की के लिए भी अच्छा नहीं है। अगर लड़की ऐठ में आ जाए, जो लड़कियां आजकल कमाने लग जाती हैं, तो फिर वो नहीं देखती किसी को, समझ रहे हो, ना उसको फिर उसके पति की इज्जत, ना उसको फिर खानदान की इज्जत। तो ये टर्म का सही इस्तेमाल होना जरूरी है, यहाँ पर लड़का लड़की गलत नहीं है। एनीवेज, इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहता हूँ कि ये जो सना यूसुफ का ये जो उमर था जिसने उसके साथ ये सब कुछ किया, वो खत्म होना चाहिए भाई। उसके साथ कुछ ऐसा होना चाहिए, इतना ब्रूटल होना चाहिए कि मैं हर वीडियो में तो बोलता रहता हूँ, कुछ फायदा हो भी रहे, इतना ब्रूटल होए कि आगे से आदमी डरे, फट के हाथ में आ जाए कि भैया ऐसा कुछ तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं बचा तो मेरी लाइफ जहन्नम हो। मारना थोड़ी है इनको मारोगे तो फट से इनको तो रिलीफ मिल गया ना, नहीं, इनको रखो टॉर्चर, तब है मजा। तभी तो साला जो आदमी है वो इसकी हालत देख देख कर कांपेगा। कोई भी लड़की हो लड़का हो डरेगा कि नहीं भाई गलत काम करते पकड़े खत्म हो जाएंगे हम तो। किसी लड़की का नो मीन्स नो को समझें, दिमाग में बैठाएं। अभी तो उन्हें लगता है कि पिक्चर का डायलॉग है। मिलता नहीं वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो।